हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन मैं आपको डेली करा रहा हूँ। और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में, जैसे आज हुआ है मिनिस्टर का एग्ज़ाम हुआ है मिनिस्ट्री वाला, तो आरआरबी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए। एनटीपीसी के शिफ्ट के क्वेश्चन आए हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के। मैं अपने कुछ क्रेडेंशियल्स बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा रॉ स्कोर है, और आपको जो मैं सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो वीडियोस आप देख के जाना। कमेंट बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मेंशन है, तो वो देख कर जाओ। और डेली ये सेशन 9 PM पर अपलोड हो रहा है, तो इसको फॉलो करो और जितना हो सकता है शेयर कर देना। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए वो ये कि आप में से जो लोग सीरियस होंगे उनको फ्रीली बुक प्रोवाइड की जाएगी, घर पर डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसको आप चैट बॉक्स में आंसर करो, जितना हो सकता है अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, और उनके मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा कुछ एक, तो आपको वो फॉलो करने हैं, लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं। चलो भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करो। आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन आपको मैंने इससे पहले वाली जब वीडियो कराई थी, जिसमें प्रीवियस ईयर की ही सीबीटी 1 की किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज था, बस थोड़ा चेंज था उसमें, और कुछ नहीं था। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? प्लीज़ सेशन को शेयर करके लाइक कर दो, और जितना हो सकता है लोगों को जोड़ो भाई। देखो, आरआरबी एनटीपीसी का ये एग्ज़ाम है ना, बहुत सिंपल है, आप इजीली निकाल सकते हो। दिल्ली में एक जंतर मंतर है, जयपुर में भी है, और ऐतिहासिक दृष्टि से उसका मेन जो पर्पस जिसकी वजह से वो फेमस है वो है खगोलीय वेधशाला। सभाओं की वजह से फेमस नहीं है कि वहाँ जनसभाएं होती है, इसकी वजह से फेमस नहीं है, वो खगोलीय वेधशाला है। वेधशाला का मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ वैद बैठते हैं तो पुड़िया देते हैं, ये पोप वाले वैद नहीं है। ये क्या है, टाइम वाले वैद हैं, जो टाइम को बताते थे, कैलेंडर दिन को बताते थे। तो ये जो वेधशालाएं हैं बहुत अच्छी हैं। कुछ इस तरह की आपको डिजाइन मिलेगी, गूगल पर सर्च मारना जंतर मंतर में, और वहाँ ये जो शालाएं हैं ये वेधशालाएं कहलाती थी, खगोलीय वेधशालाएं, यानी कि जो टाइम को बताते थे, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखो, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सकता है प्लीज़ शेयर कर दो। और मैं आपको, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप ये बता देना ये सेशन आपको मैं एक दिन में 2 या 3 सेशन प्रोवाइड कर दूं क्या, क्योंकि ये सेशन जितने आप कर लो उतने ज़्यादा बेस्ट हैं। आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। चार मीनार का निर्माण इनमें से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया? बताओ भाई, सभी लोग आंसर करो। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पहले तो सेशन को लाइक करके शेयर कर दो। और इम्पॉर्टेंट बात सुन लो कि आप में से जो सीरियस होंगे कैंडिडेट, उनको मैं अलग से बुक प्रोवाइड करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड, ठीक है भाई। टाइम सब हो गया। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन में किया गया था? तो उसका आंसर है प्लेग। प्लेग खतरनाक महामारी, खतरनाक, और इसका मेन वाहक माना जाता है चूहा, ठीक है, माउस। और मेनली क्या है, इसमें कीड़े होते थे छोटे 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 छोटे, वो इन चूहों के साथ रहते थे, और इनका मेन जो था वो चूहे थे। इसकी वजह से जो प्लेग बीमारी है उसका मेन वाहक कहा गया है चूहा, ठीक है। इसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि 1590 में ये बीमारी एंड हो गई थी, तो 1591 में इसको चार मीनार को बनवाया गया था हैदराबाद में। नोट कर लो इसको, हैदराबाद में। भाई कोई बड़ी बात नहीं है कि मिनिस्टर वाले एग्जाम में भी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछे हैं, और ऑलरेडी आज पूछे गए हैं, आज वाली शिफ्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैदराबाद में, ठीक है। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात, इसके जो निर्माणकर्ता थे उनका नाम था कुतुब शाह, कुतुब शाह, ठीक है। उनका नाम क्या था? कुतुब शाह। तो ये ग्रेनाइट की एक खंभों वाली मीनार है, चार मीनार, जैसे ये जो खंभे हैं चार मीनार के, ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं, हैदराबाद में है, और 1591 में इसका निर्माण किया गया, कुतुब शाह द्वारा किया गया। तो ये चीज़ें हो सकता है आपसे किसी ना किसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो इसको। आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्न में से कौन सी मीनार है? अब देखो, ये 2 अप्रैल का, उससे पहला डिफरेंट था, शायद 6 अप्रैल का था। और आप देख रहे हो ये क्वेश्चन कितने रिपीटेड वे में आ रहे हैं। क्वेश्चन सेम है, अगर आपने उसके आसपास की चीज़ें पढ़ रखी है तो वो क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं जाएगा, वो फ्री के नंबर है। अब आज जिन्होंने आज का शिफ्ट का क्वेश्चन देखे हैं और उनका कल या परसों एग्जाम है, डेफिनेटली उनको कोई ना क्वेश्चन रिपीटेड वे में मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार मीनार। बाकी और कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चलें, आंसर करो सभी लोग, और प्लीज़ सेशन को लाइक करके शेयर कर दो।
आरआरबी एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने कराया? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सीबीटी 1 शिफ्ट 3। सेशन को लाइक करके शेयर कर दो। बहुत सारे बच्चे सीरियस रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं देखते रहते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड वे में आएंगे। इसका आंसर है सवाई प्रताप सिंह। हवा महल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो कि ये तो पहली बात तो जयपुर में है। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है, जिसको हम बोलते हैं पिंक सिटी भी बोल सकते हैं। पिंक सिटी भी बोलते हैं जयपुर को, ठीक है। जयपुर क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, ठीक है। इसके साथ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसका निर्माण करवाया गया था 1799 ईस्वी में, जो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। अब ये जो इमारत है ये कुछ इस तरह से दिखती है। आप फ्रंट से देखोगे, इसमें छोटी 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 क्या है, खिड़कियाँ हैं। तो ये खिड़कियाँ जो है, पहली बात तो झरोके कहलाती है, और ये बहुत बेस्ट नमूना है, ठीक है। ये जो नमूना है, क्या होता है कि जब भी कोई इमारत बनाई जाती है तो वो किसी न किसी धर्म की तरफ झुकाव रखती है, लेकिन ये जो इमारत है ये हिंदू और इस्लामी यानी मुस्लिम धर्म का मिश्रण है ये, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आप गूगल पे सर्च करना हवा महल दिखता कैसा है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिनको हम झरोका कहते हैं। 1799 में इसका निर्माण किया गया सवाई प्रताप सिंह द्वारा। जयपुर में राजस्थान की राजधानी है, जिसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो इसको। आरआरबी एनटीपीसी 3 मई 2016 का क्वेश्चन है, सीबीटी 1 का। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि को क्या कहा गया है, या फिर कहाँ पर है? कौन सी समाधि है इनमें से? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछ लिया, और ये डेफिनेटली आपके बाकी सभी एग्जाम में भी रिपीटेड वे में आ सकता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम्स का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर पहली बात तो गोल गुंबज है। सभी लोग आंसर करो। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है भाई, सब लोग आंसर किया करो, ताकि आपको पता लगे कि यार आंसर सही है या गलत है। तभी तो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बीजापुर जो है वो कर्नाटक में है, पहली बात इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोल गुंबज कहाँ पर है, तो बीजापुर कर्नाटका में, ठीक है। तो बीजापुर कर्नाटक में है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि देखो, ये जो है ना गोल गुंबज, ये अपने आप में इकलौता है, ठीक है, अपने आप में इकलौता। और इसका खास बात यह है कि ये जो गोल गुंबज है, अब चूंकि यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद लिख रहा है तो डेफिनेटली इस्लामिक धर्म की तरफ जाता है, लेकिन इसको बोला गया है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, इंडो इस्लामिक, ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का महत्वपूर्ण नमूना, बेहतरीन नमूना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो, निम्न में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नंग केशव मंदिर का निर्माण किया गया? आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016। आंसर करो, सभी लोगों से आंसर चाहिए। और जो बच्चा सिंसियरली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कौन सा बच्चा ज़्यादा सिंसियर है। मैं उसको पर्सनल गाइड करूँगा। जो भी उसकी क्वेरीज होंगी, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, जीके के रिगार्डिंग, इंग्लिश में आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये आपके हित में है सारी चीज़ें। किस साम्राज्य के दौरान चिन्नक के मंदिर निर्माण किया गया? तो होयसल जो वंश था उसके दौरान ये निर्माण किया गया। और ख़ास बात यह है कि ये जो चिन्नक के मंदिर है ये भी कर्नाटका में है। ये भी किस में है? कर्नाटका में। कर्नाटक में एक जगह है वेलूर, ठीक है। एक दूसरी बात, वेलूर में भी क्या है, ये मंदिर होते हैं वो अक्सर देखे जाते हैं कि किसी न किसी नदी के किनारे होते हैं। तो ये यांगची नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? यांगची नदी के किनारे है। और इसमें देखो, ये जो है ना स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है ये चिन्ना के मंदिर। इसमें मूर्ति कला को बहुत उत्कृष्ट तरीके से उकारा गया है। इसके साथ ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें होयसल साम्राज्य की बात की गई है, यानी कि होयसल साम्राज्य में ऐसा तो है नहीं सभी राजाओं ने मिलकर बनाया, किसी न किसी राजा का बेहतरीन योगदान रहा होगा। तो उसमें राजा थे विष्णुवर्धन, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया गया। तो हो सकता है आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछा जाए कि निम्न में से किस राजा के द्वारा चिन्ना के मंदिर का निर्माण किया गया? तो वो थे विष्णुवर्धन। कहाँ पर है? कर्नाटक के वेलूर जिले में, यांगची नदी के पास, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन
करो इसको। आरआरबी एनटीपीसी 27 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है, वोडेयार महाराजा का निवास भी है। और ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इसकी तुलना ब्रिटेन से की जाती है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, जो लोग देख रहे हो सेशन को लाइक कर दो, और इस सेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब 9 बजे ये सेशन अपलोड हो तो आप इसको तुरंत जो है देख सको। लाइव अटेंड करना, मैं लाइव ही मॉनिटर करूंगा, बाद में कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। आपको जो अच्छे बच्चे होंगे उनको मैं पर्सनली गाइडेंस, इवन मैं बुक भी प्रोवाइड करूंगा फ्रीली। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, देखो इसका आंसर है मैसूर। और एक बात नोट कर लो, लिख लो, मैसूर जो महल है उसकी तुलना की जाती है, ये इतना बड़ा महल है, इतना शानदार विशाल महल है कि इसकी तुलना जो ब्रिटेन का बकिंगम पैलेस है, ब्रिटेन का जो बकिंगम पैलेस है ना, उससे तुलना की जाती है। बकिंगम पैलेस का नाम तो सभी ने सुना होगा, सभी ने, मोस्ट ऑफ बच्चों ने सुना होगा बकिंगम पैलेस का नाम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास बात ये है इसमें कि 1912 में इसका निर्माण करवाया गया था, पुनर्निर्माण हुआ था। बेसिकली इससे पहले जब 1897-98 के टाइम पर इसका ये ध्वस्त कर दिया गया था और पूरा निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन 1912 में इसका निर्माण पूरा कराया गया था, वो भी वोडेयार के राजा द्वारा। वोडेयार के राजा द्वारा ही पूरा इसका निर्माण किया गया था। और ख़ास इसमें ये है कि ये इतना बड़ा महल है कि इसकी तुलना जो है ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस की उसके साथ की जाती है, ब्रिटेन के बकिंगम पैलेस के साथ की जाती है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आज ही आपके पेपर में सब पूछा है, शाहजहां का शासनकाल क्या है 1628 से 1658, ये पूछा गया था आपसे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? सभी आंसर करो, सभी आंसर करोगे इसमें, और जो आंसर कर लेता है प्लीज़ 10 सेकंड का टाइम निकाल के शेयर कर दिया करो। मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर द्वारा। बाबर जो थे, देखो ये जो बाबर थे, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, ये सभी बादशाह थे, ठीक है। तो आपने सुना होगा अकबर बादशाह, बादशाह अकबर। तो बाबर जो थे वो इसके संस्थापक थे। दूसरी बात ये है, बाबर के बाद आए थे कौन? हुमायूं, हुमायूं के बाद आए थे अकबर, ठीक है। तो ये इनका क्रम है लास्ट तक, तो आप लास्ट तक ये पढ़ना। दूसरी चीज़ इसके बाद बात करते हैं, इसमें अकबर, वो जो बाबर थे उनका बर्थ डेट बहुत स्पेशल है, 14 फरवरी। 14 फरवरी इनका बर्थ डेट है। तो ये पैदा हुए थे 14 फरवरी को। इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली में उस टाइम पे शासन था अफगानों का, तो दिल्ली पर अफगानों को भगा दिया था, और दिल्ली को केंद्र मानकर इन्होंने क्या उसकी राजधानी बना दिया, दिल्ली को ही राजधानी बना दिया, और उसको ही मुगल का केंद्र बना दिया। मुगल साम्राज्य का केंद्र कौन रहा? दिल्ली रहा सदैव, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 15वीं शताब्दी में बाबर ने खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। किस खेलों को भारत में लोकप्रिय बनाया गया? बड़े लोग खेलते हैं आज भी इन खेलों को। 22 अप्रैल 2016। गोल्फ नहीं है भाई, गोल्फ में क्या होता है कि गोल्फ इतना प्राचीन नहीं है, गोल्फ तो अभी आया है। सबसे प्राचीन क्या है? पोलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलो। पोलो सबसे प्राचीन रहा है, और बाबर का शासनकाल रहा है 1526 से 1530, ठीक है, 1530। इसके बाद कौन आ गए? हुमायूं। हुमायूं के बीच में कौन आए थे? शेरशाह सूरी। देन उसके बाद शेरशाह सूरी से वापस ले लिया किसने? हुमायूं ने। और हुमायूं के बाद आए थे अकबर। तो इस तरह से बातचीत चलती है इसमें। अकबर जो थे वो सबसे कम उम्र में जो शासक बने थे वो थे अकबर, 13 साल की उम्र में शासक बने। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि अकबर जो थे, ऐसा कौन सा शासक है जो 13 साल की उम्र में शासक बन गया? तो वो थे अकबर, ठीक है, बादशाह अकबर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें निम्न से किन वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 का क्वेश्चन। करो भाई सब लोग, शिफ्ट 3 CBT 2 सब लोग सेलेक्ट होने चाहिए जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब लोगों को इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिलता है, देखो कमेंट कर देना। अगर आप लोग सीरियस हो तो मैं अच्छे ढंग से आपको, और अच्छे ढंग से और चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस करना ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जितना हो सकता है, विद अच्छे खासे डिटेल सॉल्यूशन के साथ।
सुल्तान नहीं कहा जाता था, मुगल 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 के जितने भी राजा थे, अकबर, अकबर के आगे आपने कभी सुल्तान सुना? सुल्तान अकबर आ रहे हैं, या बादशाह अकबर, बादशाह बाबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह हुमायूं। तो सुल्तान जो था, बाकी तुगलक, लोदी, खिलजी, इन सब के जो राजा थे वो सुल्तान लगाते थे, लेकिन मुगल जो राजा थे वो लगाते थे बादशाह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बादशाह। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, ये भी उसी टर्म में है। बस आपको क्या है कि क्रम सेट करना है, बाकी और कुछ आपको करना नहीं है, क्रम सेट करना है और हो जाएगा। आंसर करो सभी लोग, सेशन को लाइक करके शेयर कर दो, और टाइमली इसको अटेंड किया करो। सेशन को बीच बीच में आ रहे हो आप, टाइमली अटेंड करो इसको और सीरियसली रहो। देखो इसका आंसर है बहादुर शाह द्वितीय, फिर उसके बाद औरंगजेब। अब ये ऑर्डर किस ऑर्डर में लगा हुआ है? देखो इस ऑर्डर के हिसाब से अकबर पहले आया था, ठीक है, उसके बाद आए थे शाहजहाँ, ओके, और उसके बाद आए थे औरंगजेब, और उसके बाद आए थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में खास बात कही जाती है कि ये 60 साल की उम्र के इकलौते मुगल सम्राट थे जो इतने उम्र दराज थे, ठीक है, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे थे। इन्होंने शासन भी लॉन्ग टाइम तक किया था, अंग्रेजों के मेन शासनकाल में यही रहे थे, इन्होंने खूब समझौते किए थे। इसके बाद अकबर जो है, इसमें आप शासनकाल के साथ इसमें आप ईयर याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपसे। 1556 से 1605 के बीच में अकबर ने शासन किया। शाहजहाँ ने किया था 1628 से लेके 1658 तक, ठीक है। औरंगजेब ने किया था 1658 से 1707 तक, ओके। वेट, 1707, एक सेकेंड, इसको दोबारा से लिख देते हैं। 1658 से 1707 औरंगजेब ने अपने पिता को ही बंदी बना लिया था। तो जो औरंगजेब की बहन थी वो अपने पिता की बहुत निकट थी। 1658 से 1707। इसके साथ बहादुर शाह अगर द्वितीय का पूछा जाए आपसे तो 1837 से 1857 तक बहादुर शाह द्वितीय का। और 1857 की क्रांति में भी ये जो है पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने दिल्ली से जो है मोर्चा संभाला था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ना आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया, सीबीटी 1 में। अहमदनगर की बात हो रही है कि किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? बताओ भाई, सब लोग आंसर करो। आंसर करो सभी लोग। देखो इसका आंसर है चांद बीबी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें। 1593 में एक शहजादा मुराद थे, अकबर के ही मुराद, और इनके साथ थे अब्दुल रहीम खान खाना, बहुत नाम सुना होगा आपने, अब्दुल रहीम खान खाना। इन दोनों ने आक्रमण किया अहमदनगर पे। अहमदनगर के उस टाइम पे शासक थे बुरहान मुल्क, ठीक है। तो 1 साल तक खूब मुठभेड़ चली, और इस 1594 में इनकी जो है डेथ हो गई इस संघर्ष में। इस संघर्ष में डेथ होने के बाद क्या किया, अहमदनगर के राज्य में ऐसे कुछ एक दल थे, एक दल ने जो मुगल थे, ये मुगल ही थे कम्प्लीटली, मुराद, अकबर, खान खाना, ये मुगल जो साम्राज्य थे उसको इन्होंने इनविटेशन दे दिया सहायता के लिए, ठीक है। मतलब कि ये दल था, ये हार मान चुका था कम्प्लीटली, अहमदनगर वाला एक दल, और इन्होंने इनको इनविटेशन दे दिया। अब जब इनविटेशन दे दिया, ये मुगल आ गए यहाँ पर, और मुगल आ गए तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो वजीर था अहमदनगर का, उसने इस बात का विरोध किया, ठीक है। जो वजीर, जो अहमदनगर के जो वजीर था, ये स्टोरी जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको तो सिर्फ जो काम की चीज़ है ना वो पढ़नी है कि ये तो अहमदनगर के जो राजा थे वो कौन थे, बुरहान मुल्क। 1594 में वो ख़त्म हो गए थे, 1593 में ये युद्ध हुआ था। तो इसी में क्या था कि जो वजीर ने जो किले का दायित्व था उसके लिए एक कोई राजा नियुक्त करना था, तो उसी राजा तो कोई था नहीं, तो चांद बीवी जो थी उनको रानी घोषित कर दिया गया था, उनको दायित्व सौंप दिया गया था अहमदनगर का। तो जिस संदर्भ में क्या था, मुगलों से उन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो मेन कहानी क्या है, मेन कहानी का सार यही था कि अकबर जो थे उनको इनवाइट कर लिया एक दल ने मुगलों को, और उस दल का विरोध करते हुए उनके जो वजीर थे अहमदनगर के, उन्होंने चांद बीबी को ही राजा करने के लिए
बोला तो ये जो है इन्होंने शासन स्टार्ट किया, उसके बाद मेन विरोध जो है वो किसका कंसिडर हुआ, चांद बीबी का अकबर के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास, दो खूबसूरत महल, मस्जिद भी शामिल हैं। बताओ। 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट। अब आगरा फोर्ट, लाल किला भी बोलते हैं उसको, आगरा फोर्ट को, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खास बात यह है कि ये जो आगरा है ना, आगरा शहर, आगरा शहर में यमुना नदी है, तो यमुना नदी के दायां जो तट है, तो ये दाएं तट पर स्थित है। और ये भी माना जाता है कि ये जो किला है वो बादलगढ़, बादलगढ़ एक किला था अपने आप में, उसके नाम से ये जो प्राचीन किला था इसके अवशेषों पर स्थित है ये। ठीक है, ये जो लाल किला है ये बादलगढ़ नामक जो प्राचीन गढ़ था उसके अवशेषों पर स्थित है। तो ये जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ किला है इसको क्या बोलते हैं, लाल किला भी बोलते हैं, आगरा फोर्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आगरा फोर्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सभी लोग आंसर करो। 30 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी निम्न में से कौन सी धार्मिक धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। आंसर करो। चलो भाई देखो इसका आंसर क्या है। देखो एक्चुअली क्या है, ये इसने पूछा है कि फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में, यूपी में फतेहपुर सीकरी एक जगह है, वहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं है, तो कुतुब शाही मकबरा नहीं है। ठीक है, कुतुब शाही मकबरा नहीं है। वहाँ सलीम चिश्ती की दरगाह है, बुलंद दरवाजा फेमस है, बहुत बड़ा दरवाजा है, दीवान खास फेमस है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था मुगल शासक अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने। ठीक है, तो इसका निर्माण आपसे पूछा जाए किसने करवाया, और कहा जाता है कि ये जो फतेहपुर सीकरी है इसमें एक गुप्त दरवाजा है जो आपके यूपी की मेन रोड है वहाँ से कनेक्ट होता है, और बहुत ही शॉर्ट रोड है। ठीक है, इसको बंद कर दिया गया हालांकि। ठीक है, ये चीज़ आप है। इसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्थल्स हैं, जैसे एक तो दीवाने खास, दीवाने आम, इसके साथ बुलंद दरवाज़ा तो है ही है, एक सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, पंच महल भी है, जोधा भाई का महल भी है, और 25वीं दरबार भी है, और वीरबल का निवास भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछा जाए तो डेफिनेटली कर सकते हो। अब ये बात है इंपॉर्टेंट कि कुतुबशाही मकबरा कहाँ पर है। कुतुबशाही का मकबरा है हैदराबाद। ठीक है, कहाँ पर है, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद शहर में कुतुबशाही मकबरा स्थित है। तो आपसे जो पूछा जाए आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। निम्न में से कौन सी एक समूह से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। आंसर करो भाई, सब लोग आंसर करो। आंसर करो, सभी लोग आंसर करोगे इसमें। सभी लोगों के आंसर चाहिए भाई। अभी मैंने इसका आंसर वैसे इनडायरेक्ट वे में इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे इसमें। क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। ये बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल, ये सभी एक ही जगह पर स्थित हैं। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। और गेटवे ऑफ इंडिया है, ये है आपके मुंबई में, मुंबई। ठीक है, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी थी, तो वो जब मुंबई आए थे तो उन्हें सम्मानित करने के लिए इस विशाल स्मारक जो गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं उसका निर्माण करवाया था। एक तो पंचम मेरी, पंचम मेरी मतलब कि एक तो लॉर्ड पंचम और मेरी जो उनकी वाइफ थी, उनके सम्मान में इसका निर्माण करवाया था गेटवे ऑफ इंडिया का, जो है मुंबई में। ठीक है, तो ये बाकी जो चीज़ें हैं ये आपके फतेहपुर सीकरी में हैं। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, ये अपोलो बंदरगाह के पास है। ठीक है, अपोलो बंदरगाह के पास। तो वहाँ आपको जो बंदरगाह मिलेगा बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन व्यू है उसका। कभी आप इन चीज़ों को क्या किया करो, गूगल पर सर्च मार लिया करो, और गूगल पर सर्च मारने के बाद क्या होता है, देखने के बाद एकदम दिमाग में ये फिट हो जाती हैं। इसके साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नोट कर लो स्टार लगा के, कि जो इसके वास्तुकार थे,
इसके जो वास्तुकार थे, मतलब इसके जो डिजाइनर थे, वो थे जॉर्ज विवेट। जॉर्ज विवेट, जॉर्ज विवेट, ठीक है। इसके डिजाइनर कौन थे? जॉर्ज विवेट। और बाकी इन तीनों का, इसका आगरा फोर्ट और जोधा भाई का जो निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? अकबर ने। खुद नहीं किया था, करवाया था, तो नाम तो अकबर का है। ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनवाया गया? दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनवाया गया? 22 फरवरी 2000, ये 2016 नहीं है, 2017 का क्वेश्चन है। 2017 CBT 2 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। बताओ भाई। लाल किले के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया ये बताओ। तो इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने, ठीक है। इसका निर्माण कब कराया था? शाहजहां ने। और शाहजहां का जो बर्थ, मतलब कि शाहजहां को जो एरा रहा है, वो रहा है 1628 से 1658। ये आज के क्वेश्चन में भी, आज के पेपर में पूछा गया था, और इसका ऑलरेडी एक मैंने बता भी दिया। तो 1628 से 1658 के बीच में इसका निर्माण हुआ है। उसका निर्माण एग्जैक्ट हुआ है 1648 में, ठीक है। 1648 में हुआ है। दिल्ली के लाल किले की बात कर रहा है, ठीक है। दिल्ली के लाल किले की बात कर रहा है, ना कि आगरे की बात कर रहा है। तो ये जो दिल्ली का लाल किला है, ये 1648 ईस्वी में निर्माण कराया गया है इसका। और ये जो लाल किला है, ये भी सेम बलुआ पत्थर से भी, ये सेम भी बलुआ पत्थर से कराया गया था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ख़ास बात ये कि जो तिरंगा वगैरह फहराया जाता है, वो इस वाले किले पर फहराया जाता है, दिल्ली वाले पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी में भी, एसएससी के CGL टायर 1 2018 में, ठीक है। RRB NTPC 4 अप्रैल 2016 का ये क्वेश्चन है, CBT 1 का। सेशन को लाइक करके जरूर शेयर कर देना भाई। किसने बनवाया था? सभी को पता होगा भाई, किसकी याद में बनवाया था ये भी पता होगा। ये तो मेन जो है हमारे देश का आकर्षण केंद्र है। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, मुमताज़ की याद में। और ये कहा जाता है कि जब ये ताजमहल बन गया था, तो उसके बाद जो 22,000 कारीगर हैं, उनके हाथों को काट दिया गया था, ताकि वो कहीं भी ऐसा सेम नमूना ना बना पाए, ठीक है। तो ये अपने आप में विशिष्ट है और बेहतरीन। अगर अंग्रेज चाहते कि भाई ले जाने के लिए, तो अंग्रेजों बैठा नहीं था, नहीं तो अंग्रेज इसको उठा के अपने देश ले जाते। सभी लोग आंसर करो, और जितना हो सकता है जो भी आपको न्यूज़ मिलती है, आपको लगता है कि नोट डाउन करने लायक है, डेफिनेटली आप नोट डाउन करो उसको। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। 30 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये, CBT 1। बताओ भाई। आंसर करो सभी लोग, सभी लोगों का आंसर चाहिए। इसका आंसर है गोलकुंडा जिला, गोलकुंडा किला। जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है, इसके साथ तेली का मंदिर, ये सब ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। लेकिन गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा का किला, वो आपके हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद में भी एक क्या है, हुसैन सागर झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो आप बोलोगे हैदराबाद। हु से हुसैन, हु से ऐसे हैदराबाद, हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील है, इससे लगभग 5 से 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर पर पड़ता है ये गोलकुंडा किला। और ये हुसैन सागर झील आपके कहाँ है? ये भी हैदराबाद में है, ठीक है। और इसके साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ऐड कर लो, इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था कुतुब शाह ने। कितने? कुतुब शाह, कुतुब शाही शासकों ने बनवाया था, कुतुब शाही शासकों ने। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बात समझ में आ गई? सारी चीज़ में नोट कर लेना, आंसर करो। RRB NTPC 7 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण करवाया? अपने पहले किले का निर्माण करवाया, आंसर करो। शिफ्ट 3 CBT 1। रिपीट होने लायक क्वेश्चन है, सारे रिपीट होंगे क्वेश्चन आपसे। देखो क्वेश्चन का एक बैग होता है, उस बैग में आप क्या करो, आपने 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 के आसपास के क्वेश्चन आपने बनाओगे, तो क्वेश्चन तो उन्हीं से बन रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात। अब चलो इसको देखो, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोचिन। तो जो पुर्तगाली थे,
देखो हमारे देश में पुर्तगाली जो आए थे, उन्होंने सबसे पहले किले का निर्माण कहाँ करा था? कोचिन में। क्योंकि देखो सबसे ये ऐसा तट था जो नियर पड़ता था जहाँ से ये आए थे पुर्तगाल। और इन्होंने अपना पहला दुर्ग बनाया, लेकिन बनाया कब? 1503 में। और इसका जो मेन क्रेडिट जाता है बनाने का, वो जाता है अल्फांसो द अल्बुर्क को। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये आपने नाम सुना होगा, अल्बुकर्क। ये इसको जाता है जिन्होंने कोचिन में पहला निर्माण करवाया किला। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेशन को लाइक करके शेयर कर दो आप। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? किस सदी में आए थे? अभी मैंने इससे पहले आपको बताया, तो वो कौन सी सदी कही जाएगी? वो कौन सी सदी कही जाएगी? कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। 1503 में आए, अभी मैंने आपको बताया, तो कौन सी सदी होगी ये? 15वीं या 16वीं के 17वीं 14वीं? बताओ भाई। 1503 में ये आए थे, इन्होंने निर्माण कराया, तो ये कौन सी सदी कही जाएगी? ये कही जाएगी 16वीं सदी। ठीक है, ये कही जाएगी 16वीं सदी। अब देखो 2021 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो इसको कौन सी सदी कहेंगे? 21वीं सदी कहे ना, 21वीं सदी कह रहे हैं ना अपन। तो ये कौन सी सदी होगी? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में क्या होगा? इसका माना जाएगा 16वीं सदी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय का द्वारा किस किले का निर्माण करवाया? 19 अप्रैल 2016, शिफ्ट 1 CBT 1। आंसर करो। पुर्तगाली वायसराय कौन था? जिसने निर्माण कराया वही बन गया होगा डेफिनेटली। लेकिन निर्माण किसने कराया था? अल्बुकर्क ने। और इस ये जो पुर्तगाली वायसराय था, ये इस बार अलग था, और इसका नाम था अल्मेड़ा। ठीक है, 1505 में निर्माण हुआ था किले का। और जो पहले वायसराय थे भारत में, ठीक है, तो वो थे आपके अल्मेड़ा। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय कौन थे? अल्मेड़ा, जिन्होंने निर्माण कराया था सेंट एंजुला फोर्ट। ठीक है, सेंट एंजुला फोर्ट, और कहाँ पे? कोचिन केरल में। कोचिन केरल। ओके, अब आपसे भी पूछे किस शहर के निकट है, क्योंकि कई क्वेश्चन पूछा गया, तो कन्नूर शहर इसका आंसर लगा दोगे। कन्नूर शहर के बहुत पास पड़ता है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। कन्नूर जिला कह लो उसको, या कन्नूर शहर कह लो। तो यहाँ जो है इसको कन्नूर किला भी कहते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? RRB NTPC 22 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। सभी लोग आंसर करो। भारत किसके लिए फेमस था? किसके निर्यात के लिए फेमस था? किसके निर्यात के लिए फेमस था भारत? ये तो आपको पता होना चाहिए। ये इतिहास जो है, आप अगर आप इसको एलिमिनेशन से भी करोगे ना, तो भी हो जाएगा ये। भारत में सबसे फेमस क्या चीज़ थी जिसका निर्यात किया जाता था? सूती और रेशम। ठीक है, सूती और रेशम। और उसके बाद आया खादी। 7 अप्रैल 2016 RRB NTPC। बच्चों सब आंसर करो। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, सेशन को लाइक करके शेयर कर दो। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में खुद को कब स्थापित किया था? बताओ भाई, सभी लोग आंसर करो। इसका डेट थी 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600। मतलब अंग्रेजों को इतना जल्दी था कि एक दिन बात करते तो इतिहास में मतलब काफ़ी लिखा जाता, वो भी 010101 हो जाता। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। तो ये निर्माण जो है खुद को स्थापित कब किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को किया 1600 से 1612। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अब आपसे ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर अस्थायी कारखाना स्थापित किया था इन्होंने, तो ये किया था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम। और इस टाइम पे किसका शासनकाल था? तो वो था जहांगीर का। और ये सबसे बड़ी गलती थी मुगलों की, जिसकी वजह से अंग्रेज जो थे भारत में स्थापित हो गए थे। और इसके बाद 1613 में
1613 में इन्होंने अपना एक स्थायी कारखाना सूरत में लगा लिया। उसके बाद तो अंग्रेज़ों ने जाने से मना ही कर दिया। फिर अंग्रेज क्या, मुग़ल खूब लड़े थे, काफ़ी लड़े थे। बहादुर शाह द्वितीय 1857 क्रांति में इनके अंगेज थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आंसर करो। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने के हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध हुए, परंतु निम्न में से एक युद्ध उनमें शामिल नहीं हुआ। आरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016, सीबीटी 1 शिफ्ट 2। आंसर करो। सभी लोग आंसर करो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, पहला तो ये कि एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में। अब कौन कौन सी युद्ध हुए थे वो देख लो। पहला तो हुआ था आंग्ल मराठा, यानी कि फर्स्ट आंग्ल मराठा, आंग्ल मराठा। और आपसे पूछा जाएगा कौन सी ईयर में हुआ था, 1775 से 82 के बीच में चला था ये। इसके बाद हुआ था सेकंड आंग्ल मराठा, ये युद्ध हुआ था 1803 से 1806 के बीच में, ठीक है। इसके बाद हुआ, इसके बाद इसको छोड़ दो, सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बाद, जो इम्पोर्टेंट है वो कर रहे हैं। इसके बाद है पहला आंग्ल, आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल सिख। और इसका ईयर क्या है, इसका ईयर है 1845 से 46, ठीक है। उसके बाद सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और ये हुआ 1848 से 49। सिखों और अंग्रेज़ों की कतई नहीं बनी, 1-2 साल में फिर से दोबारा युद्ध हुआ। इस प्रकार काफ़ी युद्ध हुए थे, और जो अंग्रेज और मैसूर के शासक थे उनके बीच में भी 4 युद्ध लड़े गए थे। तो पहला तो युद्ध था, इसको भी नोट कर लो, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1767 से 69 के बीच। इसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच। इसके बाद थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1790 से 92 के बीच। और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो आपके 1800 या 1799 समथिंग ईस्वी में हुआ था। तो आप ये सब चीज़ें हैं जो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आपको ईयर पूछे जाएंगे, ठीक है। याद करने का तरीका अपने आप देख लेना, क्योंकि इनमें ज़्यादा गैप नहीं है। यहाँ 10 साल का गैप है, यहाँ आपके लगभग 6 साल का गैप है, और यहाँ आपके लगभग 8 साल का गैप है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ याद कर लेना। 82 के बाद तुरंत लड़ लिए थे वो 1803 में, 46 के बाद 48 में। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है दोबारा पूछा जाए, पूछा भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी सारी मैंने एडिशनल जो चीज़ें बताई आपको, उनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? बेमिसाल, ये भाई बेमिसाल है। अगर किसी ने इसके बारे में नहीं सुना है तो गूगल करना इस सेशन को, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो गूगल करना इसके बाद और इसको देखना, ये बेहतरीन। और स्वर्ण मंदिर जैसा नाम से ऐसा नहीं है कि वहाँ सोना नहीं लगा हुआ, उसकी कई जगह पर आज भी वो सोने से जो ऊपर परत चढ़ाई जाती है वो चढ़ाई गई है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? अमृत सरोवर झील में। कहाँ पर है? अमृत सरोवर झील में। और ख़ास बात यह है, इसे स्वर्ण मंदिर को साहिबा भी कहते हैं, साहिबा, ठीक है, साहिबा भी कहते हैं। अमृत सरोवर जो अमृत सरोवर झील है, इसके बीच में ही स्थित है, ये किनारे पे नहीं, इसके बीच में स्थित है। और इसका निर्माण हुआ था 1528 ईस्वी में, जो करवाया था गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था, ओके। और ख़ास बात यह कि इसमें अर्जुन देव ने, जो लाहौर के एक सूफी संत थे साईं मियाँ मीर, ठीक है, इनसे नींव रखवाई थी। ये साईं मियाँ मीर थे, इनसे नींव जो थी स्वर्ण मंदिर की वो रखवाई गई थी। और ख़ास बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जो गुरु अर्जुन देव थे वो सिखों के 5वें गुरु थे, 5th गुरु थे, ठीक है। ये बात क्लियर? और इसमें आपसे जो कुछ भी पूछा जाए आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। और एक ख़ास बात है, इस सेशन को आप जितना हो सकता है लाइक करके शेयर कर देना। अगर आपकी कोई क्वेरी है,
और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए itsomsolution@gmail.com पर हमसे कांटेक्ट कर लेना। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है, अदरवाइज आप इससे ज्वाइन हो सकते हो और उसमें आपको काफ़ी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और जितना हो सकता है बेहतरीन तरीके से करो। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैथ, रीजनिंग स्पेशली। जीके का तो मैं आपको कंप्लीटली करा रहा हूँ। ओके, थैंक यू, गुड लक।